बद्री केदार आश्रम पांडवों के बनाए हुए इस महल, और ये केवल एक सामान्य जगह नहीं है, यह एक धाम है। धाम और तीर्थों में फर्क होता है। सतयुग से जिनकी प्रसिद्धि है, जो मंदिर है, उन्हें धाम कहा जाता है। इसलिए इन शिव गणों को, इन वीर नारियों को, इन माता बहनों को और यहाँ के समस्त जनता, पूर्व सैनिक, अर्ध सैनिक और जो भी समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोग या शासन प्रशासन के लोग जो यहाँ पर आए हैं व्यवस्था इत्यादि में, उन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं KS परिहार गौरव सेनानी एसोसिएशन प्रवक्ता उत्तराखंड, और देश की सेवा की वो अलग फैक्टर है, उसके लिए सुविधाएं भी मिली, तनख्वाह भी मिली। अब पेंशन आ गए हैं निस्वार्थ, बिना तनख्वाह के, जिसे कहते हैं निस्वार्थ रूप से अपने उत्तराखंड की जनता, यहाँ की भौगोलिक बनावट, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ पर क्या होना चाहिए विकास के लिए, उसकी हमेशा बात करता हूँ। केवल एक अगर छोटी बात देखी जाए, जिला लेवल का चिकित्सालय, मैं आप लोगों के संज्ञान के लिए बता देता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन देने के 3 सेक्टर होते हैं जिला में। नंबर 1 होता है प्रशासन, जिसमें सबसे ऊपर जिला में डीएम साहब बैठते हैं, तहसील में एसडीएम साहब होते हैं, ब्लॉक स्तर पर बीडीओ साहब होते हैं। ऐसी दूसरी व्यवस्था होती है, उसको कहते हैं पुलिस प्रशासन। काफी सारे पुलिस अधिकारी यहाँ पर हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेना में देखने से लेफ्टिनेंट कर्नल की तरह वो स्टार पहनते हैं। उनके नीचे कप्तान साहब, जिसे आप सर्किल इंस्पेक्टर भी कई बार होते हैं वहाँ पर, वो तहसील में होंगे। और आपके जो ब्लॉक स्तरीय एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या जहाँ पर नहीं है वहाँ दीवान जी भी होते हैं। इसी प्रकार तीसरा सेक्टर होता है, जिसकी अब मेन बात हो रही चिकित्सा का। चिकित्सा का सबसे ऊपर आपके चमोली क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट में होंगे सीएमओ, सीनियर मेडिकल ऑफिसर से। ऑर्गेनाइजेशन की मोटी मोटी बात, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप किसके बुलाने पर अपना गाय भैंस बच्ची। पहाड़ों में होता क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों खेतों में और काम करते हैं। ये प्लान की तरह नहीं कि स्त्री घर में रहेगी पुरुष कमाएगा, ये थोड़ा अंतर है यहाँ पर। किसी की गाय बच्चे होंगे, किसी का घास काटना रह रखा होगा, किसी का मडवा गोड़ना हो रखा, पहाड़ी जैविक कभी बात करेंगे उस संदर्भ में। वो सब छोड़ कर आप यहाँ पर आए, तो विशेषकर महिलाएं हैं, उनके नाम पर एक ताली हो जाए। आप यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे चीफ मेडिकल ऑफिसर्स के बाद आपके तहसील लेवल पर होते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर, और आपके ब्लॉक में होते हैं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर, पीएमओ साहब होते हैं। तो बेस हॉस्पिटल सबसे बड़ा होता है, एक डिस्ट्रिक्ट का कहना ये जा रहा था, जहाँ पर सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन होने चाहिए थे। मेडिकल, सर्जिकल, विशेषकर गायनो, प्रसूति महिला संबंधी, और बच्चों का जिसे आप पेडियाट्रिक भी कहते हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी कह लेते हैं। इसके अलावा न्यूरो, ऑर्थो और जांच की सभी सुविधाएं, MRI, CT स्कैन, ऑल प्रकार के टेस्ट और अन्य अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ऑक्सीजन प्लांट इत्यादि का फॉर्मेटिंग जहाँ पर किया जाता है, वो एक बेस हॉस्पिटल की काबिलियत होती है। और उस बेस हॉस्पिटल की काबिलियत यदि उस दर्जे की होती है जिसे एक्समैनों के लिए सेना पास करती है, उसे कहते हैं पैनल हॉस्पिटल। यानी कि वो सुविधाएं यदि वहाँ पर है, MS देहरादून या फिर इंद्रेश हॉस्पिटल या मैक्स, जो लोग नहीं जा सकते थे वो यहाँ पर इलाज कर सकते थे या नहीं। 70% सैन्य बहुल क्षेत्र है ये। यदि यहाँ पर वो सब सुविधाएं होती तो वो अपना ECH को कालेश्वर से फॉरवर्ड करा के यहाँ पर आते। क्या आप अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा सपना देखना नहीं चाहते हैं? इसलिए जरूरत है पॉलिटिकल कम बल्कि अपनी मांगे ज्यादा। यहाँ पर अन्य अलग अलग दलों के जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो इसे भुनाना चाहेंगी कि इनकी सरकार में नहीं था तो हमारे हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 1982 के दौर में भारत सरकार ने इस जमीनों का अधिग्रहण इसलिए किया, ये सेंट्रल और सुंतल पॉइंट था, ताकि यहाँ पर से चमोली गढ़वाल को विकास दिया जा सके। उत्तराखंड के अलग होने के दौर से लेकर 2005 के दौर तक यहाँ पर लगभग कम सुविधाएं थी या ना के बराबर थी। अभी जब लोगों से मैंने पूछा कि यहाँ पर दुग्ध डेयरी अंचल है जो गवर्नमेंट की है, और बड़ा सा जो सरकारी राशन स्टोर जिसे कहते हैं, बड़ा खाद्य ग्राम भंडार से लेकर के स्थानीय सुविधाएं, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह तो होती ही है,
और आजकल अटल उत्कृष्ट में जाने की वजह से, जैसे हम GIC कहते थे ना, राजकीय विद्यालय, वो CBSE पैटर्न हो गए हैं। और वो और भी अच्छी बात है, कौन कहता है कि देहरादून जाके बच्चे ऑफिसर बनते हैं या IAS PCS बनते हैं, वो यहाँ से भी बन सकते हैं। 20% लोगों के होंगे, बाकी जिसके अंदर हुनर है, चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री हो सकता है, तो इन विद्यालयों से पढ़ा हुआ व्यक्ति, इस क्षेत्र का व्यक्ति क्या IAS PCS नहीं निकल सकता? निकल सकता। इसलिए पलायन का आखिरी एक बात और करेगा, जो पहाड़ों में लोगों को जानकारी की, एक सैनिक होने के नाते मैंने पूरा नॉर्थ ईस्ट सेक्टर देखा हुआ है जो चाइना की सीमा से लगा हुआ है। इसी प्रकार लेह लद्दाख की देखा हुआ है जो चाइना से लगा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जो भी चाइना सीमा जिस भी राज्य की है, उनको स्पेशल स्टेटस लागू है। शेड्यूल्ड ट्राइब पब्लिक हिल ट्राइब का उनको दर्जा है, विशेष दर्जा। भौगोलिक बनावट चाइना बॉर्डर के नजदीक होने के कारण उन लोगों को क्षेत्र की असुविधाओं के कारण आरक्षण मिलता, जाति विशेष नहीं होता है, सबको आरक्षण मिलता है। इसलिए वहाँ डेवलपमेंट आती है। ये क्षेत्र आरक्षण में होता, शायद यहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता कि नहीं। आज लेटेस्ट युद्ध की बात करूंगा, पीछे जाइए मत। 1969 में क्या हुआ या 1999 के दौर में एक चरवाहे ने बताया कि शिमला समझौता के तहत भारतीय सेना सर्दियों में डाउन आ गई है पोस्टों से। अब जो ये पोस्टों में दिख रहे हैं, कौन है? वो अपने यार ढूंढने गए थे और उनने वो खबर दी। उस समय के 121 ब्रिगेड कहलाता था, आज वहां पर एक पूरा ड्यूट है। शिमला समझौता मान के इंडियन तो सोता ही है हमेशा के लिए। 1948 में 47 में देश आजाद हुए, उसके 2-3 हिस्से के फिर से सो गए, नींद आ गई आपको। 48 में जिब्राल्टर का युद्ध हो गया, फिर आराम से सोएंगे। हिंदी चीनी भाई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रेशर कुकर बनने लगे हथियारों की जगह। आपके पास उस जमाने में 303 था और चाइना के पास सेल्फ लोडिंग राइफल थी। और फिर उसके बाद फिर आपने सोचा युद्ध तो टल गया, अब कुछ नहीं होता। 1965 में आपको फिर से पाकिस्तान ने जगाया, समझौरिया में हमला करके आप पर। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हुआ। 99 में फिर आप शिमला समझौता के नाम पर फिर से सो गए थे, जिसे आपको जागने का मौका मिला। यदि एक बार जाग गए हो तो अब मत सोना, सही हो गया। इसलिए अपने लिए हमेशा हिल ट्राइब स्टेटस की मांग जरूर करना, जो 5th शेड्यूल में लागू है आपको, ताकि आपका पलायन रुके, आपके यहाँ सुविधाएं आए और इंफ्रास्ट्रक्चर आए। इन्हीं बातों के साथ इस उप जिला चिकित्सालय में जब अगले साल हम लोग आए तो देखने को लगे कि सभी सुविधाएं मिल चुकी हैं। ऐसी मैं आपके क्षेत्र की जनता से कामना करता हूँ। आप लोगों ने समय दिया, स्थान दिया, प्लेटफॉर्म दिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।